हम इससे पहले पढ़ चुके थे। एक्शन ऑफ एयर ऑन react with water either in cold form and hot boil form and form the corresponding metal oxide or hydroxide, whereas non-metals generally do not react with water. For example, action of water on alkali metal. When alkali metal is react with water, it forms hydroxide. You know that first A group element is called as alkali metal. You know that आप जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन सा एलिमेंट रहता है? हे, ली, ना, का, रूबी, सर्कस से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। क्या हो रहा है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम और सीजियम जब वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है? LiOH प्लस H2, NaOH प्लस H2, KOH प्लस H2, RbOH प्लस H2, CSOH प्लस H2. When Li react with water, it reacts gently or slowly. When Na react with water, that it reacts fastly and sometimes catches fire. मतलब क्या? जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो वो फास्टली होगा और कुछ समय में उसमें क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। When H2O react with K, it forms KOH and evolve H2. When Rb react with H2O, it forms RbOH plus H2. And CS react with H2O, it forms CSOH plus H2 is removed. और इस केस में क्या होगा? जब पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम वाटर से रिएक्शन करेगा तो पहला जो है KOH बनेगा, दूसरा RbOH बनेगा और तीसरा CSOH बनेगा और H2 गैस इवॉल्व होगा और रिएक्शन क्या होगा? विगरेसली, इट ऑलवेज कैचेज फायर। समझ में आ गया? आपको हम बताए थे क्या? जब हम क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, क्या पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है? साइज इंक्रीज करता है। पूछेगा साइज क्यों इंक्रीज करता है? इसका यही कारण कहेंगे कि सेल का संख्या क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब साइज ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो कैटायनिक साइज बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा और कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा। जब साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज करेगा। टेंडेंसी ऑफ कैटायनिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा और कैचेज फायर क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? नहीं तो हम जानेंगे कि ये जो है सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ए एलिमेंट है और इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे भी चलेंगे और उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सेकेंड ए ग्रुप
क्या सेकेंड ए ग्रुप, कल पढ़े थे बे मग का सर बारा, क्या बे मग का सर 12, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम और रेडियम जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो याद रखना है कि बेरियम चाहे वो ठंडा वाटर हो या गर्म वाटर हो ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन मैग्नीशियम जो होगा ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, और MgO बनाएगा और प्लस H2 गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। अब आते हैं कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम जब ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो जब वाटर ठंडा भी रहेगा उस समय भी क्या करेगा, ये रिएक्शन कर लेगा और बना देगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और प्रत्येक केस में क्या होगा, H2 गैस इवॉल्व होगा। समझ में आ गया। तो ये बेमग का सरवारा क्या है, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट है। इसको क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अब आते हैं बेसिक नेचर। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, क्या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, और यहाँ बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। BeOH हम लोग कल पढ़े थे, कैसा होता है बताइए, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्टोंटियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। आयनिक साइज बढ़ेगा, आयनिक साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा और आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा सोलेबिलिटी ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑफ मैग्नीशियम लिख दिए, क्योंकि इस ग्रुप में जिसका भी सेकेंड ए ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है उसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बताइए, 2। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इस पर चार्ज कितना होगा, +2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डोनेशन कर देगा। समझ में आया। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं। डोनेशन जब करेगा मतलब क्या कर सकते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ये डोनेट करता है। अगर ये चार्ज का बात आएगा तो इस पर क्या बोलेंगे, +2 बोलेंगे। समझ में आ गया, आया कि आ गया ना। अब देखिए जब Fe रिएक्शन करेगा किससे, H2O से, किससे, जब Fe रिएक्शन करेगा किससे, H2O से, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा, मतलब रिवर्सेबल रिएक्शन में Fe3O4 + H2 गैस इवॉल्व होगा इनक्लोज वेसल। ये रिएक्शन जो होगा किस में, इनक्लोज्ड वेसल में। Fe + H2O जब रिएक्शन करेगा तो Fe3O4 बनाएगा और प्लस H2 गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। और ये रिएक्शन किस में होगा, इनक्लोज्ड वेसल में। समझ में आ गया। Fe + H2O जब रिएक्शन करेगा ओपन वेसल में, किस में, ओपन वेसल में, तो क्या बनाएगा, Fe3O4 + H2 गैस रिलीज होगा। देखिए अब आते हैं जब अल्मुनियम Al जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो वाटर कैसा होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो बनाएगा मेरा क्या, AlOH3 + H2 गैस इवॉल्व होगा। समझ में आ गया। जब कहना है एल्युमिनियम ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता है, जब भी ये रिएक्शन करेगा किससे, गर्म पानी से, और Al वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, बॉयल वाटर से AlOH3 + H2 गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। अब आता है हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंडीशन केमिस्ट्री में आता है तो वहाँ हम लोग जनरली लिख कर बढ़ जाते हैं, जनरली। समझ आ रहा है, आ रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे कार्बन, जब कौन सा कार्बन, रेड हॉट कॉक
रेड हॉट कोक, कोक भी क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप्स। कितना टेम्परेचर पे, 1000 डिग्री सी से लेकर 1400 डिग्री सी तक। और मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर इज कॉल्ड एज वाटर गैस। समझ में आ गया? अच्छा, को मालूम होना चाहिए, बताइए, नोट करके जानते हैं। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, क्या N2O नाइट्रस ऑक्साइड also called as laughing gas, क्या कहेंगे, it is also called as laughing gas। CO, NO, N2O, H2O all are क्या न्यूट्रल इन नेचर। ये सभी क्या होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग देखेंगे तीसरा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे पहले जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे वो क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग पढ़ जो रहे हैं वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। और मेटल जो है रिएक्शन करेगा किससे, एसिड से। उस समय क्या होगा, देखिए, जब सबसे पहले बार लेब्जॉयर आया था तो लेब्जॉयर क्या किया था, मेटल को या एलिमेंट को, पहले समझिए एलिमेंट को, वो कितने भाग में बांट दिए थे, 2 भाग में। एक भाग को क्या बोले थे, मेटल, और दूसरे भाग को नॉन मेटल। और हम मेटल और नॉन मेटल का हम लोग जो पीछे पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, थर्ड वीडियो, फोर्थ वीडियो में पढ़ चुके हैं। 5th और 6th में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो केमिकल बिहेवियर, तो एक्शन ऑफ एसिड, मेटल्स जनरली रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड इवॉल्व गैस लाइक H2 और SO2 etc, whereas रिएक्शन करके और H2 और SO2 गैस क्या करेगा, इवॉल्व करेगा, क्या करेगा, एसिड एंड डू नॉट इवॉल्व H2 गैस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखिए, नोट करके जैसे हम देख सकते हैं, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ concentrated form of H2SO4 and may evolve SO2। क्या कह रहे हैं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ concentrated form of H2SO4 and may evolve SO2। देखिए अब क्या होता है, कल आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, याद है कि नहीं है, एसिड किसको बोलेंगे। तो हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड पढ़े थे क्या, कि एसिड के पास क्या होगा, रिप्लेसेबल क्या होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, और उस एटम को या तो मेटल रिप्लेस करेगा या ग्रुप ऑफ मेटल रिप्लेस करेगा, या तो मेटल रिप्लेस करेगा या तो ग्रुप ऑफ मेटल रिप्लेस करेगा। कोई दिक्कत भी है नहीं? चलिए, अब याद रखना है कि जैसे एसिड में अगर पानी नहीं मिला हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म। और उसके जगह हम क्या लिखते हैं, कॉन्क। उसके जगह क्या लिखते हैं, कॉन्क। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में पानी मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट फॉर्म। और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में DIL फॉर्म लिखते हैं। और आगे जब बहुत ज़्यादा पानी मिला देंगे तो उस समय क्या करेंगे, क्या कहेंगे, उसको एक्वस फॉर्म कहेंगे। उसका जो सिंबल लिखते हैं AQ फॉर्म लिखे होते हैं। समझ में आ गया? एक चीज़ हम बता रहे हैं, जब आप लोग प्रैक्टिकल करने जाएंगे केमिस्ट्री लैब में, नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, एसिड में कभी पानी नहीं मिलाएंगे।
या एसिड में कभी पानी नहीं मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। क्या आप लोग एसिड वाले बोतल में पानी नहीं मिलाएंगे, आप लोग पानी वाले बर्तन में 1-2 बूंद एसिड डालेंगे, क्योंकि जब आप एसिड में पानी मिलाते हैं तो ये हाईली एक्ज़ोथर्मिक इन नेचर होता है। समझ में आ गया। और बोतल में जो एसिड भरा हुआ रहता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म रहता है। क्या रहता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म रहता है। कोई दिक्कत है? क्या इस क्या कंसंट्रेशन पे वो कितना घुला हुआ है, तो याद रखना है। जब जिंक H2SO4 क्या रहेगा, आपका कॉन्क फॉर्म रहेगा, तो उस समय आपका ZnSO4 प्लस वाटर प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगा। समझ में आया। जब HNO3 जो HNO3 वेरी डाइल्यूट रहेगा उससे रिएक्शन करेगा तो आपका क्या बनेगा मालूम है? ZnNO3 का होल 2 जब Zn वेरी डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करेगा तो आपका ZnNO3 का होल 2 प्लस NH4NO3 प्लस H2O बनेगा। ठीक है, देखिए अब जब HNO3 डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्शन करेगा, ZnNO3 का होल 2 बनेगा प्लस N2O बनेगा प्लस वाटर बनेगा। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमको बतलाइए। Zn जब HNO3 डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्शन करेगा, ZnNO3 का होल 2 प्लस N2O प्लस वाटर बनेगा। Zn जब HNO3 कॉन्क के फॉर्म से रिएक्शन करेगा, ZnNO3 का होल 2 प्लस NO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखिए ये जो अभी आपको हम रिएक्शन बता रहे हैं किसके, Zn और HNO3 के साथ, इसको क्या करना है? याद कर लेना है, याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है और वहाँ जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो आपसे नहीं बनेगा, तो आपको बड़ा दुख होगा कि सर पढ़ाए हुए थे और इस तरह का क्वेश्चन हमसे नहीं बना। इसीलिए कोई पूछ देगा Zn प्लस HNO3, जब HNO3 क्या होगा? वेरी डाइल्यूट रहेगा, मतलब एसिड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी मिला हुआ रहेगा। उस समय जो कंपाउंड बनेगा आपका ZnNO3 का होल 2 प्लस NH4NO3 प्लस H2O। दूसरा केस में क्या होगा? Zn प्लस HNO3 जब डाइल्यूट में रहेगा तब ZnNO3 का होल 2 प्लस N2O प्लस H2O बनेगा। फिर तीसरा, जब Zn प्लस HNO3 कॉन्क फॉर्म में रहेगा, ZnNO3 का होल 2 प्लस NO2 प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा बताइए, BeO का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा? बताइए, नहीं समझ में आया? कि दिमाग में चल रहा होगा BeO क्या मेटल का ऑक्साइड है, ये सेकेंडरी ग्रुप है, अल्कलाइन इन नेचर होगा, लेकिन आपका सोच गलत है क्योंकि ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कौन सा मेटल है जो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करने पर H2 गैस इवॉल्व नहीं करता है? इवॉल्व नहीं करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा Ag, उसके बाद Cu और Au। हमको याद रखना ये है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैसा मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा, जो हाइड्रोजन से नीचे रहेगा
वो हाइड्रा एसिड में, हाइड्रा एसिड या ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या होगा, एच के नीचे कौन कौन मेटल है, Cu, Ag, Au, Pt, Hg। इट डज नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4। ये जितना भी मेटल है वो बताइए डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है। अब Zn क्या है, याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, जो ऊपर वाला होगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके करस्पॉन्डिंग एसिड से, हाइड्रा एसिड या कहीं ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन रहेगा या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन रहेगा, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। आपको पीछे पढ़ाए थे जब मैग्नीशियम H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म से रिएक्शन करेगा, किस H2 गैस, जब मैग्नीशियम H2SO4 कौन से रिएक्शन करेगा, किससे, मैग्नीशियम जब H2SO4 कौन से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, तो याद रखना है MgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H। नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। देखिए इस रिएक्शन में हमको लेना क्या है, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना है। तो याद रखना है जब हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो इट इवॉल्व SO2, क्या सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, H2SO4 को जब हम हीट करते हैं तो वो बदल जाता है किस में, H2O में प्लस SO2 में प्लस O में। अब देखिए जो ये नेसेंट ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम से जा कर के रिएक्शन कर लिया और MgO बना दिया। अब क्या होगा, अब जो फाइनल MgO जो है मेटल का जो ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो रिएक्शन करने फिर चले जाएगा किससे, बचा हुआ H2SO4 से, और बना देगा MgSO4 प्लस H2O। और फाइनल उसका जब हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड में देखते हैं, देखिए अब O और O पूरे रिएक्शन में, एक है लेफ्ट साइड में और दूसरा क्या है राइट साइड में। एक क्या है लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में। समझ में आ गया। और ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। और इस केस में हम देखते हैं फाइनल क्या होगा, Mg प्लस 2H2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हमको याद रखना है जब Mg रिएक्शन करता है H2SO4 डाइल्यूट से तो वो बनाता है MgSO4 प्लस H2, और H2 गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। और याद रखना है जब Mg कॉन्क H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो MgSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। याद रखना है जब Mg रिएक्शन करेगा H2SO4 कॉन्क से तो क्या बनाएगा, बताइए। याद एक ही चीज़ रखना है कि SO2 गैस इवॉल्व करेगा। समझ में आ गया। और जब Mg रिएक्शन करेगा डाइल्यूट H2SO4 से तो MgSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व होगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आज अब हम लोग देखते हैं कुछ जो हैं एसिड सब का नाम देख लेते हैं। क्या करते हैं, कुछ एसिड का नाम देख लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है किस ग्रुप से, 6A ग्रुप से और 16 ग्रुप से। क्या 6A ग्रुप से या 16 ग्रुप से, हम लोग पढ़े थे क्या, U, S, C, T, Po, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, U, S, C, T, Po। क्या U, S, C, T, Po। समझ में आ गया, U, S, C, T, Po, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। समझ में आ गया।
देखिए इस केस में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे क्या, एसिड बेस साल्ट, क्या पढ़ाएंगे, जब एसिड बेस साल्ट पढ़ाएंगे तो देखिए दो तरह का मेनली एसिड होता है, एक को क्या बोलेंगे हाइड्रा एसिड और दूसरा को बोलेंगे ऑक्सी एसिड। एक को क्या बोलेंगे हाइड्रा एसिड और दूसरा को बोलेंगे ऑक्सी एसिड। देखिए हाइड्रा एसिड वैसा एसिड को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाएगा, और ऐसा एसिड जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, चाहे वो एक ही हो, चाहे दो हो या चार हो, जो भी हो, तो दो तरह का एसिड होगा। एक को बोलते हैं हाइड्रा एसिड और दूसरा को बोलते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये हाइड्रा एसिड है, ऑक्सी एसिड में नहीं है। कुछ एसिड का नाम याद रखना है, नहीं कुछ एसिड का क्या करना है, नाम याद रखना है। जैसे पहला एक कोई बोलता है H2SO3, क्या H2SO3, तो इसका नाम क्या बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। कोई पूछ देगा H2SO3 का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे आप सल्फ्यूरस एसिड। अगर कोई पूछ दे H2H2O2 का नाम क्या कहेंगे, H2H2O2 का नाम क्या कहेंगे, तो आप हमारे साथ ही बोलिए इसका नाम क्या कहेंगे, बताइए थायो सल्फ्यूरस एसिड। क्या थायो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दें H2H2O4 का नाम क्या कहेंगे, तो कहेंगे हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। क्या कहेंगे हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। अगर आपसे कोई पूछ दे H2H2O5, क्या H2H2O5, तो आप बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे पायरो सल्फ्यूरस एसिड। पाँचवा H2SO4, बताइए H2SO4 वो क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम बताइए, नहीं हुआ, चलिए हम बताते हैं। अच्छा हो गया तो कमेंट करके लिख सकते हैं ना, लिखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं वाइल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं वाइल ऑफ विट्रोल बोलते हैं। समझ में आ गया। आगे H2H2O3, इसको बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं H2H2O3 को क्या बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब सातवां H2H2O7, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम और बोलते हैं क्या ओलियम, या कहीं कहीं किसी बुक में डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ रहेगा। क्या डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ रहेगा। चलिए तो अब एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए सभी एसिड का नाम। पहला आपका है H2SO3, H2SO3 जिसका नाम सल्फ्यूरस एसिड। क्या सल्फ्यूरस एसिड। H2SO3 क्या नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। दूसरा H2H2O2 थायो सल्फ्यूरस एसिड। H2H2O2 थायो सल्फ्यूरस एसिड। H2H2O4 हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। H2H2O5 पायरो सल्फ्यूरस एसिड। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया। चार गो का नाम क्या होगा सल्फ्यूरस एसिड से ही है, लेकिन पहला क्या होगा H2SO3, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। फिर दूसरा H2H2O2 थायो सल्फ्यूरस एसिड। तीसरा H2H2O4
हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। चौथा H2SO5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पाँचवा H2SO4 सल्फ्यूरस होगा, बताइए क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या कहेंगे? सल्फ्यूरस कि सल्फ्यूरिक? बताइए। सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका दूसरा नाम वाइल ऑफ विट्रोल, क्या बोलते हैं? वाइल ऑफ विट्रोल। फिर छठा H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलते हैं? थायो सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7 क्या बोलेंगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम या डाई सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आया? तीन गो एसिड कौन? ये तीन गो जो है नीचे से देखिए। पहला H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। H2S2O2 थायो सल्फ्यूरस एसिड। H2S2O4 हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। चौथा H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। पाँचवा HSO4 जानबे करते हैं इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड या वाइल ऑफ विट्रोल। सल्फ्यूरस एसिड नहीं बोल दीजिएगा, क्या बोलना है? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर H2S2O3 थायो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सातवां H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड या क्या कहेंगे? ओलियम कहेंगे या डाई सल्फ्यूरिक एसिड। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप सभी को धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अपने सभी मित्रों को अवश्य भेजें, जिससे आप सभी का ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड आप सभी को से आग्रह है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। और हम अब हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं, जिसका क्लास टाइम होगा मॉर्निंग में 6